एक भक्त का अपमान पूरे गांव के विनाश का कारण बना। जानिए ये अद्भुत कथा। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसका असली नाम सुखिया था, लेकिन श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण पूरा गांव उसे कृष्णाबाई कहने लगा था। वह गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना बनाकर अपना जीवन चलाती थी। लेकिन उसका मन केवल अपने कान्हा में बसता था। वह रोज फूलों की माला बनाकर अपने श्री कृष्ण को पहनाती और घंटों उनसे बातें करती रहती। पर गांव के लोग निर्दयी, कठोर और अहंकारी थे। वे उसे पागल कहते, उसका मजाक उड़ाते और कई बार तो उसे काम से भी निकाल देते। कोई उसे अपमानित करता तो कोई उसकी भक्ति का मजाक बनाता। एक रात स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और बोले, मैया, कल इस गांव पर भारी आपदा आने वाली है, तो तुरंत ये गांव छोड़ दे। सुबह होते ही बाई ने सबको बताया, लेकिन गांव के लोग हंस पड़े। अरे पागल बुढ़िया, तेरे कान्हा ने तुझे ही क्यों बताया, हमें क्यों नहीं? कुछ लोगों ने तो उसे धक्का देकर भगा दिया, कुछ ने उसके ऊपर कचरा फेंका और कहा, जा, जहां जाना है जा, हमें डराने आई है। बायरोनी बस अपने कान्हा पर विश्वास करके बैलगाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने लगी, तभी कान्हा की आवाज आई, अरे मैया, अपनी सुई तो ले आ, जिससे तू मेरी माला बनाती है। बाई घबरा गई, है मुझसे कैसी भूल हो गई। वह दौड़ती हुई वापस गई। लोग उसे देखकर और हंसने लगे। देखो, पागल फिर लौट आई। लेकिन बाई ने किसी की परवाह नहीं की। तिनकों में फंसी छोटी सी सुई उठाई और भागकर वापस गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी ने गांव की सीमा पार की, अचानक धरती कांपने लगी। आकाश काला पड़ गया और देखते ही देखते पूरा गांव चीखों के बीच धरती में समा गया। वे लोग जो निर्दयी थे, अहंकारी थे, जिन्होंने एक सच्ची भक्त का अपमान किया, वही अपनी करनी का फल पा गए। बाई कांपते हुए कान्हा की मूर्ति को सीने से लगाकर बोली, प्रभु, आपने मेरी सुई तक की रक्षा की। तभी भीतर से आवाज आई, मैया, जब तक तेरी भक्ति की एक सुई उस गांव में थी, मैं उस गांव को भी बचाए हुए था। जहां संतों का अपमान होता है, वहां कृपा नहीं, केवल विनाश होता है। और इसलिए कहा गया है, जिस गांव में सच्ची भक्ति होती है, वही उसकी असली रक्षा कवच बन जाती है। जय जय श्री राधे।